अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अमेरिकी तारीख का आज सियाह दिन। ट्रंप के हामियों ने पार्लियामेंट पर किया हमला, तोड़ फोड़ की। फायरिंग में एक खातून समेत 4 लोगों की मौत। पुलिस ने बरामद किए बम। ट्रंप को हटाने पर किया जा रहा है गौर। कोरोना वायरस के नए टाइप का जर्मनी में खौफ। 31 जनवरी तक लगाया गया लॉकडाउन। एक घर से सिर्फ एक ही मेंबर को बाहर निकलने की इजाजत। स्कूल, बिजनेस सेंटर्स रहेंगे बंद। फार्मर्स प्रोटेस्ट में कोविड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की तशवीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, रूल्स फॉलो नहीं किए गए तो होगी तबलीगी जमात की तरह परेशानी। यूपी की एसटीएफ को लव जिहाद केसेस में मिल रही है शर्मिंदगी। लव जिहाद के 13 मामलों में से एक केस भी लव जिहाद का नहीं हो सका साबित। मोदी सरकार स्मोकिंग के कानून को करेगी और भी ज्यादा सख्त। 21 साल तक बढ़ा देगी उम्र। खुली सिगरेटों के बेचने पर भी लगाई जा सकती है पाबंदी। ड्राफ्ट बिल हो गया है तैयार। और आंध्र प्रदेश की मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को तोड़ने के मामलों में चंद्रबाबू पर उठ रहे हैं सवाल। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, जगन मोहन रेड्डी को बदनाम करने के लिए बाबू कर रहे हैं साजिश। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर अमेरिका में हंगामा मच गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने अमेरिकी पार्लियामेंट पर हमला कर दिया, जहां जो बाइडेन की इलेक्शन में कामयाबी की तौसीक करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस का इजलास हो रहा था। इस हमले में जहां 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ भी हुई है। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के नतायज को लेकर सियासत जोरों पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाया है और दबाव बनाने में मसरूफ हैं। इस दौरान ट्रंप के हामियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसमें एक खातून समेत 4 अफराद की मौत वाक़ हो गई। जबकि कई अफराद जख्मी हुए हैं। इस मामले में 13 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कुछ हथियार भी जब्त किए हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों से अमन की अपील की है। But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great. हालात की संगीनी को देखते हुए नेशनल गार्ड रवाना कर दिए गए हैं। बता दें कि कैपिटल हिल अमेरिका में मरकजी हुकूमत की कानून साज शाख के तौर पर मशहूर है। अमेरिकी कांग्रेस के मेंबरों के अलावा सेनेट के मेंबरान और दीगर नुमाइंदे भी यहाँ ही काम करते हैं। अमेरिकी नुमाइंदगान और सेनेट की इमारतों का पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ मौजूद है। इसके अलावा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और अमेरिकन कैपिटल बिल्डिंग भी यहाँ वाक़ है। ऐवान नुमाइंदगान की मशहूर सफ़ेद गुंबद इमारत और सेनेट का मीटिंग चैम्बर भी यहाँ मौजूद है। एक तरह से कैपिटल हिल को अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन की हुक्मरानी और इंतजामिया का सेंटर समझा जाता है। इस इमारत को कौमी अहमियत हासिल है। यहाँ अमेरिकी फ़न और तारीख का एक अहम म्यूजियम मौजूद है, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट पहुंचते हैं। दूसरी जानिब नवंबर 2020 में अमेरिका का सदारती इंतखाब जीतने वाले जो बाइडेन ने अपनी कामयाबी की तौसीक के लिए मुनक्किद होने वाले अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का धावा बोलने के अमल को बगावत करार दिया। जो बाइडेन ने सबकदोश होने वाले सदर ट्रंप पर जोर दिया कि वो आगे बढ़ें और तशद्दुद को मुस्तरद करें। इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले मुजाहिरीन को कांग्रेस की जानिब जाने को कहा था, अब मुजाहिरीन से कहा कि वो घर चले जाएं। जो बाइडेन का ये भी कहना था कि कैपिटल में घुस जाना, खिड़कियां तोड़ना, अमेरिकी सेनेट के दफातर पर कब्जा करना और मुंतखब अराकीन के लिए खतरा बनना एहतजाज नहीं, ये बगावत है। इस दौरान टीवी पर दिखाए जाने वाले मनाजिर में अमेरिकी कांग्रेस के अराकीन को अपनी निश्चितों के नीचे पनाह लेते और आंसू गैस से बचने के लिए गैस मास्क पहनते देखा गया। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कैपिटल हिल की इमारत को मुजाहिरीन से खाली करवाकर महफूज बना लिया गया है और अब वहां 2700 सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं।
ट्विटर ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में 12 घंटे के लिए बंद कर दिया है। ट्विटर ने कहा कि अगर ट्रंप हमारी शहरी सालमियत या तशद्दुद यानी वायलेंस से मुताल्लिक उनकी पॉलिसियों की फ्यूचर में खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके पर्सनल अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। कंपनी ने कहा कि हाल ही में पोस्ट किए गए 3 ट्वीट्स को आज हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने कैपिटल हिल पर वायलेंस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। इसके नतीजे में उनका अकाउंट 12 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वाशिंगटन में रोनुमा होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इख्तियार की मुंतक़ली पर पुरअमन तरीके से यह होना चाहिए। मोदी ने वाशिंगटन में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए ट्वीट किया, वाशिंगटन डीसी में रोनुमा हुए पुरतशद्दुद वाक़यात की खबरों से वो दुखी हुए हैं। इक़्तिदार की मुंतक़ली पुरअमन तरीके से होना ज़रूरी है। इस तरह के मुज़ाहरों के ज़रिए जमहूरी अमल को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। सऊदी अरब के वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर बंतन ने उम्रा ज़ायरीन को हिदायत की है कि वो मक्का मुकर्रमा आने से पहले कोविड-19 की वैक्सीन लगवा लें। उन्होंने कहा कि उम्रा ज़ायरीन को हर वक्त चेहरे पर मास्क पहन कर रखना होगा और उनके लिए मुकर्रर करदा उम्र की हद की पाबंदी बरकरार रहेगी। सऊदी हुकाम के मुताबिक सिर्फ 18 साल से 50 साल की उम्र के अफराद को ही उम्रा अदा करने की इजाज़त है। सऊदी अरब के अल अखबारिया टीवी ने इससे पहले इत्तला दी थी कि अब तक 1 लाख से ज़्यादा अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले गैर मुल्की दोनों शामिल है। उन्हें सऊदी हुकूमत की जानिब से अमेरिकी कंपनी फाइज़र की तैयार करदा वैक्सीन फ्री लगाई जा रही है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने GCC के 41वें सरबराह इजलास को कामयाब बनाने के लिए की गई कोशिशों पर कौंसिल के रुकन ममालिक की क़यादत, डेलीगेशन के हेड्स और इजलास में शरीक शख्सियात का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सऊदी शाह का यह मौक़िफ़ सऊदी कैबिनेट के वर्चुअल इजलास के दौरान सामने आया। इस मौके पर कैबिनेट ने सरबराह इजलास की कामयाबी और ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम और अवाम की बहबूद से मुताल्लिक़ मुश्तरका मफादात को यकीनी बनाने पर शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद पेश की। जर्मनी में कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने के लिए पूरे मुल्क में लगा दिया लॉकडाउन 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। ये फैसला चांसलर एंजेला मेर्केल की सदारत में होने वाले एक तवील ऑनलाइन इजलास में किया गया, जिसमें तमाम 16 स्टेट के CMs भी शरीक हुए। इस फैसले के तहत हिफाजती इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। अब एक ही घर में रहने वाले अफराद को अपने घराने से बाहर एक वक्त पर सिर्फ किसी एक ही फ़र्द से मुलाकात की इजाज़त होगी। इसके अलावा वबा से ज़्यादा मुतासरा इलाक़ों के रिहायशी अपने घरों से 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकेंगे। इस दौरान तमाम स्कूल्स, किंडरगार्टन और बिजनेस सेंटर्स बंद रहेंगे। आर्मीनिया के कब्ज़े से हाल ही में आज़ाद करवाए गए काराबाख के मरकज़ी शहर शोशा को कल्चरल कैपिटल का स्टेटस देने का ऐलान किया गया है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने कहा कि शोशा न सिर्फ मुल्क बल्कि ख़ित्ते का सकाफ़ती दारुल हुकूमत बनने का अहल है। शोशा को काराबाख का हीरा कहा जाता है। ये शहर अज़रबैजान के हिस्ट्री और कल्चर की एक अलामत है। कई सिंगर्स और इंटेलेक्चुअल्स का ताल्लुक़ इसी शहर से है। आर्मीनिया के कब्ज़े के बाद इस शहर की कई तारीख़ी इमारत अब खंडर बन चुकी हैं, जिनकी बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। आर्मीनिया ने शोशा की 60 मसाजिद को जानवरों के बाड़े में बदल दिया था। इस शहर की बुनियाद 1752 यानी 1752 में पनाह अली खान ने रखी थी। खाखान काराबाख के दौरे हुकूमत में शोशा राजधानी थी। आर्मीनिया ने 8 मई 1992 को काराबाख पर कब्जा किया और शोशा भी आर्मीनिया के ज़ेरे कंट्रोल आ गया। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।